एस डी राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि टोटल आपका मूड से है। मूड में एक होता है आपका सब्जंक्टिव मूड। तो अब ये हमको जो है चर्चा इस पे करनी है कि सब्जंक्टिव मूड में क्या हम डू का यूज़, डज का यूज़ या डिड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है इसको सही या गलत साबित करने के लिए हम आपको जो है कुछ ग्रामेरियन के व्यू देंगे। तो उनके जो है उनके अकॉर्डिंग टू मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ क्या जो आप जो ये देख रहे हैं कि इसका यूज़ किया जाए कि इसका यूज़ न किया जाए, ये हम आपको जो है इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि काफ़ी छात्रों ने हमसे जो है बताया कि इस पे जो है सर एक वीडियो बननी चाहिए, इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्या माना जाए क्या ना माना जाए। तो हमने इसीलिए प्रूफ दिखा करके चीज़ों को जो है सही तरीके से आपके सामने वो चीज़ें आएँ, आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप किसके कारण। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि ये शंका मन में उपजी क्यों, हमारा टोटल जो है फोकस उस पर है कि आप इसमें कंफ्यूज क्यों हुए। तो उसका भी हम आपको निवारण देंगे। परीक्षा में ये चीज़ें आती हैं तो आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, हम उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। अब इस बात को जो है प्रूफ करने के लिए हमने जिस ग्रामेरियन का सहयोग लिया है या जिस बुक का हमने रेफरेंस आपको जो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे वो ये है। ये कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की आपकी बुक है। ग्रामर में इसको अच्छी खासी वैल्यू मिलती है, द कैम्ब्रिज ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इसके राइटर हैं आपके रॉडने हडलस्टन और एक आपके हैं जेफरी के पुलम। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा। काफ़ी अच्छी बुक है। और जैसे जो रिस्पेक्ट आप एम.एच. अब्रम्स की करते हैं रिगार्डिंग लिटरेरी टर्म्स, या जो है लिटरेचर में डेट्स के रिगार्डिंग आप जो है वैल्यू देते हैं इसको, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन को, ग्रामर में लगभग उसी के समतुल्य प्रतिष्ठा इनकी भी है। तो इनके कुछ रेफरेंस को हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि ये यूज़ करना राइट है या रॉन्ग है। देखिए सब्जंक्टिव्स के इनके चैप्टर में ये चीज़ लिखी गई है, दीज एक्सक्लूड ऑक्सिलरी डू। और उसके बाद भी इन्होंने अब जो है सब्जंक्टिव के बारे में और लिखा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस पहली लाइन से मतलब है, ये बहुत कुछ क्लियर कर देती है। ये देखो दीज आया है सब्जंक्टिव्स के लिए, प्रोनाउन है, ये इनके लिए यूज हुआ है। तो कहने का मतलब सब्जंक्टिव्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी डू को एक्सक्लूड कर देते हैं, कहने का मतलब वो उसको निकालते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। अच्छा, इस डू का मतलब यहाँ सिर्फ डू से मत लीजिएगा, ये डू है, ये आपका डज है, ये आपका डिड है। आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखा होगा कि जो बेस वर्ब होती है उसी से तीन फॉर्म को, जैसे हैव से हैव को, हैड को, हैज को रिप्रेजेंट करने की प्रथा है, उसी के तहत इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो डू का जो है हम एक्सक्लूड करते हैं। कहने का मतलब अगर जो किसी भी सेंटेंस में हमने डू लगाया तो फिर उसको हम सब्जंक्टिव मूड उसको हम बोल ही नहीं सकते हैं। या उसमें अगर जो हमने डिड लगाया तो हम सब्जंक्टिव मूड उसको नहीं बोल सकते हैं। सेंटेंस वो रॉन्ग है राइट है ये अलग विषय है, लेकिन फ़िलहाल उसका मूड सब्जंक्टिव नहीं है। और ये मेरा मानना नहीं है, ये जो है हडलस्टन का जो है मानना है। उनके अकॉर्डिंग टू ये चीज़ जो है हमने आपके सामने इसको रखा है। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत ये आती है कि आप पूरे सेंटेंस को, जिसमें 2 क्लाज होते हैं 3 क्लाज होते हैं, आप उसकी बारीकी न समझते हुए आप उस पूरे को मेजर ले लेते हैं। एक जनरल सा आप जो है क्राइटेरिया निकाल के बात करते हैं। सपोज दैट अगर जो सेंटेंस आपको मिला है उसमें 3 क्लाज यूज हुए हैं, आपसे पर्टिकुलर अंडरलाइन करके पूछा जाए कि इस क्लाज में कौन सा मूड यूज हुआ है, तब आपको उस पर्टिकुलर क्लाज के अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना पड़ेगा। अब सपोज दैट जैसे आपका ये सेंटेंस है जिसमें आप ये डेट देख रहे हैं। अगर जो मैं बोलूं कि इसका मूड सब्जंक्टिव है, इस क्लाज का मूड, मैं पर्टिकुलर इस क्लाज की बात कर रहा हूं, दूसरे वाले क्लाज की नहीं बात कर रहा हूं। ये आल के पहले वाला जो क्लाज है, जो इफ़ क्लाज है, अगर जो मैं ये बोलूं कि इस इफ़ क्लाज में सब्जंक्टिव मूड यूज हुआ है तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। और ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हडलस्टन का कॉन्सेप्ट है। उनके अकॉर्डिंग टू अगर जो परीक्षा में इसके नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाता है कि इस क्लास में मूड कौन सा यूज हुआ, और अगर जो आपने आंसर किया सब्जंक्टिव, तो समझिए कि आपने अपना नुकसान कर लिया। दूसरी चीज़, परीक्षा में अगर जो चीज़ें पूरी पूछी जाती हैं, सपोज दैट जैसे इस क्लास में आपका पूछा जाता है, तो आपको पर्टिकुलर इस क्लास के रिगार्डिंग देना है।
पर्टिकुलर जिसको अंडरलाइन किया जाएगा आप उसी के रिगार्डिंग आंसर करेंगे, पूरे के रिगार्डिंग आपको नहीं करना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक क्लास में हो सकता है आपको जो है सब्जंक्टिव न मिले, इंडिकेटिव मूड मिल जाए। दूसरे में सेंटेंस सेम है, आधे क्लास, कहने का मतलब जो उसका इफ़ वाला क्लास है सब, उसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे सपोज दैट उसमें हमने इंडिकेटिव मूड का यूज़ किया है, प्रिंसिपल क्लास में हमने सब्जंक्टिव का मूड यूज़ किया है। तो नॉर्मल से कहने की परंपरा, क्योंकि प्रिंसिपल मेन होता है, तो नॉर्मल से कहने की परंपरा ये हो जाती है कि इस पूरे सेंटेंस में, मैं बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर जो सेंटेंस पूछा जाएगा कि पूरे सेंटेंस में क्या है, तब उस मौके पर आप बोल सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट अगर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास ही करता धरता होता है। अगर जो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग टू आप सारा आंसर करते हैं। अगर जो वो सब्जेंटिव मूड का है तो पूरे सेंटेंस का मूड लगभग आपको मजबूरी में सब्जेंटिव ही बोलना होता है। लेकिन अगर जो पर्टिकुलर आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्लास में क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास में क्या है, तो आप पर्टिकुलर उस क्लास का आंसर करेंगे, ये न कि आप मिलीजुली सरकार उसमें जो है चलाने का प्रयास करेंगे। तो अब चलिए जो है मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे में ये है कि जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन था कि आप डू का यूज़ करें, डज का यूज़ करें, डिड का यूज़ करें, किसमें, सब्जंक्टिव के लिए, सब्जंक्टिव मूड में। अगर जो आप पर्टिकुलर किसी क्लास में यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर उस क्लास का आपसे मूड पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा मूड है, तो वो मूड आपका जो है सब्जंक्टिव नहीं है, आप उसका आंसर सब्जंक्टिव नहीं करेंगे। और ये हडलस्टन के अकॉर्डिंग टू है, ये जो है आपका हडलस्टन जो ग्रामेरियन है उनके अकॉर्डिंग टू है, ये उनका जो है अपना मत है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो है इतना तक ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास यही करेंगे कि सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, ये कैसे जो है आपको कैसे जो है प्रभावित कर सकता है, और दूसरी चीज़ अगर जो परीक्षा में चीज़ें आती हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा एक्सरसाइज के साथ, ऑप्शंस के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे पूरा डिटेल जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।